आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई वो कैसा अमल है जो सूरतुल कौसर का है और सूरह कुरैश का वजीफा है। अगर आप मेरे बताए गए तरीक़े कार के मुताबिक इसको पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला आप पर मेहरबान होते हैं और आपको इंशाल्लाह दौलत अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा अता फरमाते हैं। चाहे आप पूरी दुनिया में बांट देते हैं तब भी वो दौलत ख़त्म नहीं होती। ये ऐसा बरकत का अमल है, ख़ास अमल है। इंशाल्लाह आपने वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनना है। इंशाल्लाह ताला चंद हदीस मुबारका इसके हवाले से मैं आपसे जिक्र करूंगी कि किस तरह इंसान को अपनी ज़िंदगी गुजार कर अल्लाह से मांगना चाहिए और किस तरह से अल्लाह ताला बरकत जो है वो नाजिल फरमाते हैं और अल्लाह ताला को कौन सा अमल पसंद है कि जिससे अल्लाह ताला फ़ौरन राज़ी होते हैं और आपके किए गए अमाल पर आपको फ़ौरन से सिला मिलना शुरू हो जाता है। आप वज़ाइफ करते हैं लेकिन फिर भी असर नहीं होता, क्यों नहीं होता? इंशाल्लाह ताला वो हदीस मुबारका मैं आपसे जिक्र करूंगी। आपने वीडियो को एंड तक जरूर सुनना है। उससे पहले मैं गुजारिश करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मज़ीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल करते हैं कि जो शख्स अपने ऊपर सवाल का दरवाजा खोलता है, लोगों से मांगता फिरता है, तो फिर अल्लाह ताला इस पर फकर का दरवाजा खोल देते हैं। फिर वो सारी जिंदगी मांगता है, लेकिन जो बचता है, जो अल्लाह से मांगता है, अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होता है, परेशानी आती है तभी अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होता है तो अल्लाह ताला इसको बचा लेते हैं। गिना चाहता है तो अल्लाह ताला इसको गनी कर देते हैं। कहते हैं कि कोई शख्स रस्सी लेकर वादी की तरफ निकल जाए और लकड़ियां लाकर बाजार में उसको एक मुद खजूर के एवज बेच दे तो इससे कहीं बेहतर है कि वो लोगों से मांगता फिरे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम अंबिया कराम ने कस्बे माश के जरिए अल्लाह से मांगा है। यानी हम आजकल ये सोचते हैं कि अल्लाह ताला हमें क्यों नहीं देते, हमें देने पर कादिर है अल्लाह ताला। अल्लाह ताला हमें दे सकते हैं। जो भी हम अमाल करते हैं, जो भी हम अल्लाह ताला के आगे गिड़गिड़ा कर रो कर अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह ताला बेशक हमें देने पर कादिर है, लेकिन अल्लाह ताला इस चीज़ को महबूब रखते हैं कि हम कमाएं और फिर अल्लाह से मांगें। देखें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कितनी बड़ी बादशाहत के मालिक थे। वो चाहते तो कुछ भी करते, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके लिए भी इस चीज़ को महबूब रखा। कहते हैं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अजनबी बनकर शहर में निकलते थे, लोगों से पूछते थे कि दाऊद कैसा इंसान है, ताकि मैं पूछूं, राय लोगों के बारे में पूछ सकूं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो एक दिन हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसान की शक्ल में बाजार में थे तो आपने इनसे हस्बे मामूल पूछा है, नौजवान तू दाऊद अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक क्या कहता है? वो बोले आदमी तो बहुत अच्छा है मगर इनमें एक आदत है। पूछा क्या? कहा कि मुसलमानों के बैतुल माल से खाता है। हालांकि अल्लाह ताला के यहाँ इस शख्स से बढ़कर कोई महबूब नहीं जो अपने हाथ की मुशक्कत से खाता हो। आप रोते हुए मेहराब में आए, गिड़गिड़ा कर दुआ करने लगे, अल्लाह मुझे काम सिखा दे कि मैं अपने हाथ से किया करूं, मुसलमानों के बैतुल माल से मुस्तगनी हो जाऊं। तो अल्लाह ताला ने आपको जरा बनाने का अमल सिखाया, लोहे को आपके हाथ में मोम की तरह कर दिया, जैसे गुंदा हुआ आटा नरम होता है ऐसा कर दिया। आप फिर उससे जरा बनाते और अमूर से जब आप अमूर मुमलिकत से फारिग होते तो घर की जरूरियात से फारिग होते तो आप जरा बनाते, इसे बेचकर अपने अहल वयाल के लिए बसर औकात करते। तो अल्लाह ताला को पसंद है जब आप गिड़गिड़ा कर रो कर अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह ताला से कहते हैं कि मेरे पाक परवरदिगार मुझे अता फरमा, तो अल्लाह ताला अस्बाब रिज़्क़ को आपकी तरफ मुतवज्जे कर देते हैं। इसी तरह से जिस तरह अल्लाह ताला ने लोहे को नरम फरमा दिया, लोहे जैसी सख्त चीज कोई नहीं, लेकिन अल्लाह ने इसको नरम फरमाया क्योंकि आपने अल्लाह से तलब किया। तो इसी तरह जब कोई इंसान अल्लाह से तलब करता है, चाहे वो अमाल के जरिया हो, वज़ाइफ के जरिया हो, तो अल्लाह ताला फौरन से उसके लिए उस चीज को अस्बाब रिज़्क़ को उसकी तरफ मुतवज्जे करते हैं। देखिए अल्लाह ताला देने पर कादिर है। अल्लाह ताला किसी को बगैर मुशक्कत के भी अता कर सकते हैं, लेकिन इसके पीछे एक वजह है। हज़रत शकीक बिन इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह आयत कुरानी वलौ बसतल्लाहु रिज़्क़ा लिइबादिही लबगौ फिल अर्द की इसकी तफसीर करते हैं कि अगर अल्लाह अपने बंदों को कसब के बगैर भी अल्लाह ताला रिज़्क़ अता फरमा सकते थे, लेकिन क्यों नहीं फरमाया कि अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि ये फुर्सत पाकर, यानी इनको कोई काम ना होता तो ये आपस में फसादों में ही लगे रहते, प्रोपेगेंडो में ही लगे रहते। आप देखते हैं कि ज्यादातर जो माजरत के साथ जो ज्यादातर जो फसादात हैं, जो प्रोपेगेंडे हैं, वो घर में बैठी हुई फारिग औरतें करती हैं, मर्दों के पास इतना टाइम नहीं होता है। तो अल्लाह ताला ने इस वजह से मर्दों को मशगूल किया है कसब की तरफ। तो अल्लाह ताला से मांगना चाहिए। बेशक इंसान का जो माल है उसके लिए भलाई है, उसका जो कस्ब माश है उसके लिए भलाई है। अल्लाह ताला उसको इज्जत नफ्स भी अता फरमाते हैं। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल करते हैं कि जो शख्स पौधा लगाए या खेती बोए जिससे कोई इंसान खाए और या कोई जानवर या कोई परिंदा, ये सब इसके लिए सदका जारिया बन जाता है। इंसान ऐसा नहीं समझे, बेशक आप कोई मामूली सा काम का फायदा तो आप उठा रहे हैं, लेकिन अगर कोई और भी उससे फायदा उठा रहा है तो वो आपके लिए सदका जारिया बन जाता है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल करते हैं कि क़यामत कायम हो जाए और किसी शख्स के हाथ में एक पौधा हो जिसे वो उठने से पहले जमीन में लगा सकता है, तो वो इसको चाहिए कि वो लगा कर उठे। ये इतना अल्लाह करीम को जो कस्ब माश की तरफ अल्लाह ताला ने इंसान के रुझानात हदीस मुबारका के जरिए से जो वो लगाए हैं कि बेशक इंसान जो है वो कस्ब माश करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि कभी ऐब ची ना बनो कि लोगों के ऐब तलाश करते फिरो। इंसान को, हर इंसान ऐबदार है, मैं ऐबदार हूँ, आप ऐबदार हैं। सिर्फ अपने ऊपर नजर रखें। हर इंसान का किताबनामा उसके अपने गले में है, उसके अपने गले में है। क्यों वो अपने किताबनामे पर गौर क्यों नहीं करता? क्यों लोगों के जो है वो अमालों की तरफ गौर करता है? सिर्फ अपने ऊपर नजर रखें कि मैं अल्लाह वाला कैसे बन जाऊं, मैं नेक कैसे बन जाऊं, मैं अल्लाह के आगे कैसे झुकूं, मैं कैसे ऐसा बनूं कि अल्लाह को पसंद आ जाऊं। तो हम ऐसा नहीं करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐब ची ना बनो, ना चापलूसी करो, एक दूसरे को ताना ना दो।
کوئی جو کرتا ہے کرتا رہے، ہمیں اس سے کیا، ہمیں اپنے اوپر توجہ دینی اور مردوں کی طرح بیکار نہ پڑے رہو، کسب معاش کے لیے کچھ بھی مشغلہ بناؤ لیکن حلال رزق کمانے کے لیے ضرور نکلو گھر سے۔ اسی طرح حضرت جعفر بن محمد اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس بازار میں تشریف لے جاتے اور اہل و عیال کے لیے ضروریات کے سامان خرید لاتے۔ کسی نے عرض کیا، ارشاد فرمایا کہ آپ خود کیوں کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہے، جو شخص اپنے اہل و عیال کے لیے کام کاج کرتا ہے کہ وہ لوگوں کے محتاج نہ رہیں، کہ میرے ہی محتاج ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یقین کریں کہ آپ آج کا عمل یہ سوچ کر کہ اللہ کریم ہم آپ سے رو کر گڑ گڑا کر آپ سے مانگیں گے کہ آپ ہمارے لیے ان اسباب رزق کو متوجہ کریں، اور اس طرح سے مانگیں گے جیسے میں آپ سے بتا رہی ہوں کہ آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں صلاۃ الحاجت کی نیت سے، کسب معاش کے لیے، دولت کے لیے، اللہ سے آسانیاں طلب کرنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر 11 مرتبہ سورۃ الکوثر اور سورۃ القریش پڑھنی ہے۔ پھر اپنے اوپر پھونک مارے، اپنے پورے گھر پر پھونک مارے، جو کاروبار کرتے ہیں اس پر پھونک ماریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ میرے پاک پروردگار، بے شک آپ کے لیے میں اسباب رزق بھی، میں آپ کے لیے کسب معاش کر رہا ہوں، میری طرف اسباب رزق کو متوجہ کریں۔ آپ یقین مانیں کہ آپ کی طرف اس طرح سے رزق کو دوڑ کر آئے گا، آپ کو اللہ اس طرح سے عطا فرمائیں گے دولت کا سمندر کہ آپ کے گھر میں انشاءاللہ دولت ایسے داخل ہوگی، چاہے آپ پیسہ پوری دنیا میں بانٹ دیں تب بھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ ایسا گولڈن وظیفہ ہے، آپ نے ضرور ڈیلی اس وظیفہ کو کرنا ہے بلا ناغہ انشاءاللہ۔ اللہ کریم آپ پر مہربان ہو۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں، اور اجازت طلب کرنے کے لیے کمنٹ میں اپنا نام لازمی لکھ دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔